नमस्कार मेरे प्रियजनों। हम लक्ष्मण आर्य, संपूर्ण ब्रह्मांड के सम्राट, विराट विष्णु मातृ का पुत्र, तीन लोक चौथापति, सत्य सनातन धर्म संस्कृति के परिकर्ता, जमींदारगण, परम शून्य धाम वायु जी 5वें घर पर, ग्राम बाल्की, यमराज नगरी, जिला महेंद्रगढ़, राज्य राष्ट्र भारत। आज हम पागल पिपासु की कहानी के साथ प्रस्तुत हुए हैं। पागल पिपासु का कहानी का उद्देश्य है एक परम तत्ववाद पर कार्य करना। किसी चीज़ को पाने के लिए, चाहे आध्यात्मिक हो, चाहे वो परमात्मा हो, चाहे परमात्मा की माया हो, कोई भी लक्ष्य हो उस माया के अंदर परमात्मा को पाने का, तो उसके लिए हमें सत्य गुरु से गुरु दीक्षा या गुरु मंत्र लेकर के उस पर ध्यान कर एक दिन हम अपने ही अंतःकरण से परम ब्रह्म के पास पहुंचना और फिर वापस लौट करके अपना मैं मोक्ष करना और फिर अन्य जीवों का मोक्ष करना ही मानवता का उद्देश्य है। और यही पागल पिपासु की कहानी का उद्देश्य भी है। और उसने अपने मानव जीवन में एक परम तत्व पर कार्य किया। अपने मानव जीवन के अंदर उन्होंने सोचा कि मैं एक ऐसी पेंटिंग बनाऊं जिसकी कीमत 3 करोड़ रुपया हो, और वह कीमत मुझे प्राप्त हो, उससे मैं अपने मानव जीवन को भी विकसित करूं और अन्य मनुष्यों के जीवन को भी विकसित करूं। तो उन्होंने एक बहुत सुंदर पेंटिंग बनाई। उसमें अपने मानव जीवन को 30 साल उसने दिए उस पेंटिंग को। उसकी पेंटिंग की कीमत नहीं थी, उसने जो समय दिया एक तत्ववाद होकर के, एकाग्रचित होकर के, कठोर मेहनत करके, ईमानदारी से, चरित्रवानता से, दयावानता से, क्षमा से, त्याग, धैर्य उसके मानव जीवन में सबसे महत्वपूर्ण रहा। 30 साल तक हम किसी एक चीज़ पर लगे रहें। यह पागल पिपासु की कहानी सुनाती है। पागल कहते हैं लोग क्योंकि कोई भी एक चीज़ पर लगे रहना, जैसे संत महात्माओं को पागल कह देते हैं क्योंकि वो परम पिता परमात्मा के सानिध्य में रहते हैं, उसी पर लगे रहते हैं आठों पैर। तो उसी के साथ पागल पिपासु ने अपने मानव जीवन को उस पेंटिंग के लिए निछावर कर दिया और उन्हें अद्भुत पेंटिंग बनाई। और उस पेंटिंग को बना करके उन्होंने भारत में नहीं बल्कि अमेरिका में उस पेंटिंग पर प्राइज़ लिख दिया 3 करोड़ रुपए, और उसको लगा दिया गया और वहाँ बैठे रहे। कुछ समय के बाद वहाँ के राष्ट्रपति की बेटी आई और उन्होंने कहा, पिता मुझे यही पेंटिंग चाहिए, और पेंटिंग वो लेके गई और उसका कीमत 3 करोड़ रुपये चुका के गई। पागल पिपासु ने जो उद्देश्य सोचा था, जब हम किसी चीज़ को सोच लेते हैं तो निश्चित परम ब्रह्म प्रकृति एक संपूर्णता में उसको संपूर्ण कर देती है, क्योंकि हमें उसके लिए अपने प्राण लगाए हैं, एकाग्रचित हुए हैं, उसके लिए परम ब्रह्म की हमने भक्ति की है, उस पर कठोर टिके रहे हैं कि एक दिन ये उद्देश्य जब परम विश्वास होता है तब निश्चित बात है वो हर चीज़ प्रकृति संपूर्ण कर देती है, परमात्मा संपूर्ण कर देता है। बस परम विश्वास होना चाहिए, न अंधविश्वास, न विश्वास, न आत्मविश्वास, परम विश्वास। आखिरी उद्देश्य है परम विश्वास हो जाना किसी चीज़ पर। और एक दिन वो पेंटिंग बिकी, उसने अपने जीवन की मूलभूत आवश्यकताएं पूरी की, अपने जीवन का सुंदर घर बनाया, सुंदर बाग बगीचे लगाए, खेती खरीदी, फिर उसने मानव जीवन को और विकसित किया, फिर और नई पेंटिंग बनाई और उससे अपने मानव जीवन को विकसित करते हुए परम शून्य धाम को गए। तो इसी तरीके से जब हम अपने मानव जीवन में किसी चीज़ को ठान लें, पहले हमारा उद्देश्य होना चाहिए परमात्मा को पाना 3 वर्ष से लेकर के 30 वर्ष तक, फिर उसको पा करके स्वयं का मोक्ष करके अन्य मनुष्य का मोक्ष करें। यही तो एक मनुष्य की जीवन शैली है, यही तो एक मनुष्य का परम लक्ष्य है। और यही हमारे महापुरुष भी कह के गए हैं, जिसमें भगवान शिव हैं, भगवान मनु हैं, भगवान राम हैं, भगवान कृष्ण हैं। उन्होंने भी एक परम तत्व पर अपने गुरुओं से गुरु मंत्र लेकर के अपने आप को साधा और फिर अन्य मनुष्यों को विकसित किया और फिर शरीर त्याग करके परम शून्य धाम को चले गए। तो आइए पागल पिपासु की कहानी से हमें आध्यात्मिक भक्ति या भौतिक भक्ति कैसे करें, अपने मानव जीवन में कैसे अपने आप को विकसित करें, यही उद्देश्य के साथ। जय गुरु, जय प्रकृति, जय ब्रह्मांड, 3 लोक में एक नाम। जय श्री राम, जय श्री श्याम।